अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुटीक स्टाइल का नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलाई से बनेगा। जैसे कि बुटीक में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस स्टिच किए जाते हैं, जो कि कम टाइम में कम मेहनत के साथ किए जाते हैं। तो आज का हमारा नेक डिज़ाइन भी इसी तरह का है। बिल्कुल कम वक्त में कम मेहनत के साथ हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक रेडी करेंगे, सिंपल, डिसेंट और स्टाइलिश। सबसे पहले तो हम तीरे की कटिंग देख लेते हैं। जब आप बैन या कॉलर वाला नेक बनाने लगें तो आप तीरे को हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा रखा करें, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें रेडी जो तीरा है वो 15 इंच चाहिए। इससे हमने 1 इंच बढ़ाया है, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, ताकि जब कॉलर और बैन लगाया जाए तो हमारे तीरे और कंधे में खिंचाव ना पैदा हो। अभी हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये बैक साइड का पैनल हमने सबसे पहले ऊपर रखा हुआ है, 3.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया और डीप 1/2 इंच हम इसको रखेंगे। चाइनीज़ कॉलर हम बनाएंगे बहुत ही स्टाइलिश सी, और सिर्फ एक सिलाई में, ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको, बल्कि हल्की सी मेजरमेंट करनी पड़ेगी और सिर्फ एक सिलाई से हम इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। किसी भी किस्म की गुलाई नहीं बनानी है आपने इसमें, सिर्फ स्ट्रेट आपने एक लाइन बनानी है, वहाँ से आपने कटिंग कर देनी है और यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच का फैब्रिक निकाल देना है। सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और फिर बैक पैनल को साइड पे कर देंगे। अभी जो फ्रंट पैनल है इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। चौड़ाई आपने सेम रखनी है, चौड़ाई में आपने साइज़ का थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं रखना। तो इसीलिए जो हमने बैक पैनल से फैब्रिक निकाला था उसी को रखते हुए हम चौड़ाई का साइज़ ले लेंगे। इसके बाद हमने इसकी लंबाई देखनी है। जब आप वी स्टाइल में नेक बनाने लगे तो हमेशा उसकी लंबाई 1 इंच ज़्यादा रखा करें, ठीक है। अभी 6.5 इंच लंबाई इसकी रेडी हमें चाहिए, लेकिन हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। वी स्टाइल में जब नेक बनाएं तो उसकी चौड़ाई कम रखें और लंबाई ज़्यादा रखें, तभी इसकी लुक प्यारी आती है और इसकी शेप भी अच्छी बनती है, ठीक है। इस तरह से अभी हमने इसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने कितना स्लिट हमें बनाना है, तकरीबन 15 से 16 इंच तक हमें जो पट्टी है ना इसकी रेडी चाहिए। इसके लिए इसका हाफ़ हम करेंगे, यानी कि 4 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। टोटली आपको कट नहीं लगाना, यानी कि 15-16 इंच तक आपको कट नहीं लगाना, सिर्फ आपने ये वी कटिंग करनी है। इसके बाद जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये 4 इंच का हमने निशान लगाया। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे इस तरह से। अभी ये जो नोक हमारी बनी हुई है इसको हम रिमूव करेंगे। हल्का सा इसको गुलाई में हम इस तरह से पहले मार्किंग करेंगे, इसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी नोक जो है ये रिमूव हो जाएगी और जब हम पट्टी इसके साथ अटैच करेंगे तो बड़ी ही नीट तरीके से इसके साथ पट्टी अटैच होगी। इसकी कटिंग का तरीका सिर्फ आपको सीखना है। कटिंग का तरीका अगर आपको आ जाएगा तो इसकी सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ एक ही सिलाई हमने लगानी है और हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह से आपने एक निशान लगाना है और ये 1/2 इंच का कट हमने लगाया, ठीक है। ये देखिए, इस तरह का 1/2 इंच का कट हमने लगाया। अभी 16 इंच का प्लेकेट हमें रेडी चाहिए, तो वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करने लगें तो हमें सिलाई करने में मुश्किल ना हो। हम पहले से ही इसकी मार्किंग कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। इसका जो सेंटर है लाजमी आपने इसके सेंटर को हाईलाइट करना है, क्योंकि जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो हमने इसका सेंटर नहीं आउट होने देना, इसका बैलेंस रखना है। सेंटर आपने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखना है। अभी ये जो पट्टी है इसको हमने पहले से रेडी कर लिया हुआ है। इसको रेडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने बुकरम की 1 इंच पट्टी लेनी है। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद इसका एक किनारा इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर जो दूसरा किनारा है वो इस तरह से फोल्डिंग बिठा के इसको अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये पट्टी हमने इसी तरह से इसकी फोल्डिंग बिठा के इसको सेट कर लिया है। हमारे पास साइड से जो निकला हुआ बॉर्डर था उसकी हमने ये पट्टी बनाई है। अगर आपके पास साइड का बॉर्डर नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक की भी ये पट्टी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पट्टी को शर्ट पर अटैच करने से पहले हमें इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई बिल्कुल जो कट्स हमने लगाए हुए हैं इनको बराबर रखते हुए आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है। अभी आज हम लॉन का फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं, तो हमें इसकी गुम सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिलाइयाँ नहीं निकलती। सिंपली आप एक सिलाई लगाएंगे और इस तरह से इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अगर आप मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं और कटिंग और स्टिचिंग के सबसे आसान तरीके सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो आप पिछली वीडियोज़ नहीं देख पाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसको देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से स्टिचिंग के तरीके सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसको देखना मिस मत कीजिएगा। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करें और बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन, आसान कटिंग और स्टिचिंग बताई गई है, वो तरीके सीखिए। अभी कितनी लेंथ में हमारी पट्टी होनी चाहिए, इसके लिए हमने राउंड शेप में इस नेक की मेजरमेंट कर लेनी है।
इस तरह से आप ये देखिए इंच टेप की मदद से हम इसको मेजर करेंगे। इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी पट्टी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जितनी मेजरमेंट आप करें इससे आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही पट्टी को रखें, ताकि जब आप सिलाई करें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अगर आपकी पट्टी लंबाई में ज़्यादा होगी तो सिलाई करते हुए हम उसको कटिंग कर लेंगे तो हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लंबाई में पट्टी कम हो गई तो आपका नेक डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपकी पट्टी लंबाई में ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको सिलाई करेंगे तो सबसे पहले तो इसके किनारे को नीट करेंगे। ये देखिए रफली इसका किनारा बना हुआ है, इसको नीट करेंगे, हम थोड़ा सा कट करेंगे और फिर इस तरह से इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे कि पट्टी की एक फोल्डिंग बिठा के फिर दूसरी तरफ की पट्टी ऊपर की तरफ रखेंगे और शर्ट वाला फैब्रिक दोनों के सेंटर में आएगा और फिर इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। याद रहे कि जब आप ये सिलाई लगाएं तो आपने शर्ट वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना आपका नेक डिज़ाइन जो है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। पट्टी को आपने लूज़ रखना है और नेक डिज़ाइन को भी लूज़ ही रखना है और फिर आपने इसको सिलाई लगानी है। अभी आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही सिलाई से हम इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। जब हम ये सिलाई लगा रहे हैं तो जो इस पट्टी के नीचे वाला फैब्रिक है वो भी इसी सिलाई में कवर हो रहा है, हमारी शर्ट का फैब्रिक भी इसी सिलाई में कवर हो रहा है, तो सिर्फ एक ही सिलाई से हम इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। बिल्कुल बुटीक वाले इसी स्टाइल को कॉपी करते हैं, तभी वो एक दिन में 10-10 ड्रेसेस के नेक डिज़ाइन भी बना लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको भी स्टिचिंग नहीं आती तो आपको मेजरमेंट करना मुश्किल लगता है, तो आप बिल्कुल यही तरीका अपनाएं और इसी तरह से इस नेक डिज़ाइन को बनाएं, जो कि देखने में डिसेंट भी लगता है और पहनने में भी खूबसूरत लगता है। अभी यहाँ तक जब हमारा कट आ गया तो इसके नीचे पट्टी के नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे ताकि ईज़िली जो हमारी पट्टी है वो अटैच हो जाए। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करेंगे और फिर ये जो कट है इसको हम सेट करेंगे जिस तरह के जेंट्स वाली पट्टी का सेट किया जाता है और फिर इस पट्टी को शर्ट के सेंटर में आपने स्टिच करना है, ठीक है। अभी ये जो लास्ट में हमारी पट्टी है इसके कॉर्नर्स आपने लाजमी कट कर लेने हैं ताकि जब हम पट्टी को अटैच करें तो ऊपर वाली साइड से इसके कॉर्नर नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर पट्टी के ऊपर की तरफ से इसके दोनों कॉर्नर साइडों से दिखाई देंगे तो आपका नेक डिज़ाइन बहुत ही रफली लगेगा, तो लाजमी तौर पर आपने इसके दोनों कॉर्नर्स कट करने हैं और फिर इस पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। अभी दूसरी तरफ की जब आप सिलाई लगाने लगेंगे तो आपने देख लेना है कि आपने नेक की लंबाई कितनी रखनी है, ठीक है। जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी रखने के बाद फिर आप इसके वी की शेप बनाने के बाद इसको सिलाई कंप्लीट करें। ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर 8 इंच तक इसकी लंबाई जो है ना वो तैयार रखनी है और बाकी की हमने सिलाई में कवर कर देनी है। जब आप ये सिलाई लगाने लगें तो पट्टी को राउंड शेप में मूव करते हुए आपने सिलाई लगानी है और सिलाई कंप्लीट करने के बाद भी आपने इसको पहले शावर करना है, फिर अच्छे से आयरन करना है और जो इसकी वी शेप है इसको आपने सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक सिलाई हमने लगाई है और हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग स्टिचिंग करना जानते हैं उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये आइडियाज़ उनको भी मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।